जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप अपने जीवन में इतने परेशान से हो जाते हैं कि चाहकर भी आप प्रभु को पुकार नहीं पाते हो, लेकिन उस समय नेगेटिव बोलना बड़ा आसान हो जाता है, वेरी इजी। एक दोस्त के साथ मैं प्रेयर करने के लिए कहां पर गया था, बाहर। जब मैं बाहर था तो एक परिवार ने हमें बुलाया, मुझे पता चला वो कैंसर से पीड़ित हैं और मैं इतना परेशान हो गया, मैं उस आदमी को अपने साथ में लेके 15 मिनट मैंने उसके लिए प्रेयर की, लंबी प्रेयर की। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि इसके लिए प्रेयर कर। उस बहन के पूरे आईब्रो उड़ गए थे, साइकिल चालू थी उनकी, कीमोथेरेपी हो चुका था, पूरी तरह से बाल वो खो चुकी थी और मैंने उसको इतना उत्साहित किया। और जानते हो, जाते जाते उस भाई ने उस बहन को कहा, बहन आप ठीक जाओगे, लेकिन आप चिंता मत करना, अगर हम कुछ हुआ भी ना, हम सब वहां मिलेंगे। मैं 15 मिनट उसको उत्साहित करके आया हूं और ये भाई उसको बोल रहा है, बहन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन चिंता मत करना, अगर कुछ हुआ भी तो हम वहां पर मिलेंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं जगह ढूंढ रहा था, मैं इसको कोने में लेके जाऊं कहां पर और मैं इसको समझाऊं। फिर लास्ट से मीटिंग पूरी हुई, वहां पर छोटी सी 15-20 मिनट की एक छोटी सी सभा, मैंने एक जबूर पढ़ा, भजन सहायता का एक अध्याय पढ़ के मैंने दुआ की, प्रभु मेरा चरवाहा उनके लिए। मैं लास्ट में जब मीटिंग वहां पर पूरी हुई, मैंने उसको बोला, ब्रदर आपने क्या बोल दिया? बोला, ब्रदर मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कहा, मैंने इसको इतनी होप दी, इतनी उम्मीद दी। अरे क्या आप ये नहीं जानते, यीशु का नाम कैंसर से नीचे आता है। यीशु का नाम कैंसर से ऊपर नहीं है, सॉरी, कैंसर का नाम यीशु से ऊंचा नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम है जो डिप्रेशन और कैंसर के ऊपर है, वो यीशु है। There is Jesus। आप अपने जीवन में हर उस आदमी से मिले हो जिनको बाद में आपने देखा वो मर चुका है, उसे कैंसर था। ऐसे लोगों से भी मिलो जिनको कैंसर था, वो जीवित हैं। कैसे चंगे हुए वो? उसके नाम के कारण वो जिंदा हैं। मुझे बहुत पसंद है, एक भाई ने गवाही बताई थी कि वो एक बार टाटा हॉस्पिटल में गया और उस बच्चे को देखा जिसको डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में चला जाएगा। 5-6 साल का लड़का, पतला सा हो गया था और उसने उसके लिए दुआएं की। दुआ करने के बाद उस बच्चे को भूख लगी और जानते हो, उसको भूख लगने के बाद उसे पहली चीज क्या मांगी? मेरे को चिकन दो। उसके बाद चिकन, पाए की ग्रेवी, पता नहीं उसने क्या क्या खाया और हमें मालूम पड़ा है वो बच्चा आज भी जिंदा है। सुनिए, यहां देखिए, कभी भी दूसरे का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो किताब मत पढ़ो जिसमें सिर्फ लोग अपने अनुभव बताएं। वो किताब पढ़ो जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करे। ऐसे बहुत सारे किताब हैं और फिर होता क्या है, जो उनके साथ हुआ ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने गुलशन सर की किताब पढ़ी थी, आपको पता है? उसमें मैंने देखा कि यीशु से मिलने आया और वो जो अपाइस थी, प्रभु ने उसको चलाने के लिए आया। ये उसके लिए किया। अब आप क्या करोगे? टांगे तुड़वा के आप भी बैठोगे? टांगे तुड़वा के वहां पर बैठ जाओ। प्रभु आप उसके लिए आए, देखो मेरी भी टांगे टूटी हुई है, आइए। प्रभु कहेगा, बेटा टांगों से ज्यादा दिमाग टूटा हुआ है तेरा। दूसरों का अनुभव, इसलिए यीशु ने कहा, घर कहां पर बनाना है? रेत पर कि चट्टान पर? चट्टान पर। चट्टान कौन है? वचन। परमेश्वर हर एक को अलग अलग अनुभव देता है। एलिया कहता है तूफान आया, उसमें बवंडर आया, उसमें यहोवा था। अय्यूब कहता है बवंडर आया पर यहोवा उसमें न था। पढ़िए, पतरस पानी पे चला, पौलुस तैर तैर के माल्टा पहुंचा। परमेश्वर हर एक को सेम अनुभव नहीं देता। कभी भी दूसरों का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जो गवाहियां देते हैं, मैंने कलीसिया में दशमांश डाला, मुझे लाखों रुपए मिले, और सब लोग कल से मैं भी लेके आऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये सब वचन किधर है? Where is God's word? गिर जाओगे अगर आप रेत पे खड़े रहोगे।
आपका जो लाइफ है वो कभी अनुभव में नहीं बनना चाहिए। ओ, अगर प्रेयर में बाल खड़े हो गए मतलब प्रभु यहां पर है, और अगर बाल नहीं खड़े हुए तो प्रभु यहां नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं पहले बहुत रोता था दुआ में, अब मेरा रोना ही बंद हो गया है। भाई, रोने से अधिक है परमेश्वर से बात करो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब यहां पर क्या हुआ देखिए, एक लड़का जो अपने दिनों में यिर्मयाह के पीछे चलता था। आपको पता है जब दानियल जिंदा था तब यिर्मयाह भी जिंदा था। वहां पर पढ़ा, आगे चल के आप पढ़ोगे ना, वहां लिखा है मुझ दानियल ने यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ के जान लिया कि यरूशलेम की दिशा बहुत करीब है। ये लड़का, जवान लड़का, अपने दिनों में यिर्मयाह के पीछे चलता था। आप जानते होंगे ना, यिर्मयाह ने इसके सामने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम गुलामी में चला जाएगा, और ये भी चला गया था। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, डैनियल घर पे आया और उसके पापा ने उससे पूछा, डैनियल आप इतने देरी से क्यों आए? जानते हो डैनियल ने क्या कहा? मैं यिर्मयाह नबी को सुन रहा था। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, जब मैं बाहर था तो मुझे टाइम मिला और फिर मैंने बाइबल की पूरी जांच पड़ताल की इस बारे में कि उन दिनों में यिर्मयाह जिंदा थे जब डैनियल उन दिनों में यंग था। अब हुआ क्या, पाप के कारण यरूशलेम गुलामी में चला गया।